हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड कैरियर में। आज हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं 10th क्लास का न्यू चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कम से कम इस चैप्टर से कम क्वेश्चन स्कोर हाइट एंड डिस्टेंस लेकर कम से कम 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। त्रिकोणमिति का हम बेसिक 0 लेवल से जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति, इसके नाम में ही इसका अर्थ है। त्रि मतलब हो जाएगा 3, त्रि का अर्थ होता है 3 यानी कि 3, और कोण है। कोण का जो अर्थ होता है वह तो कोण का कोण ही हो जाएगा, कोण का कोण। और मिति, मिति यानी कि होता है मापना। मिति का अर्थ होता है मापना। आपके एनसीईआरटी बुक में इसका जो इंग्लिश में इसका अर्थ दिया गया है वह इस प्रकार है। जिसे दिया है ट्री। ट्री का जो अर्थ होता है वह होता है 3। इसका जो गोन होता है इसका अर्थ होता है भुजा। और जो मेट्री होता है, मेट्री जो होता है उसको कहते हैं मापना। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 कोणों या 3 भुजाओं को मापना। यानी कि शाब्दिक रूप से इसका जो हम अर्थ लिखें, शाब्दिक रूप से लिखें तो गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत 3 कोणों का मापन एवं 3 भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति यह होता है। देखिए, त्रिकोणमिति ऑलवेज जो होता है वह समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। ऑलवेज समकोण त्रिभुज। इसे मान लीजिए हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यह समकोण त्रिभुज, या मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज पहचानने का नियम होता है कि हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनता है। यानी कि हाई ये और ये एल आकृति का जो बना रहे हैं समकोण त्रिभुज होते हैं, यहाँ पर 90 बने। तो यह हमेशा त्रिकोणमिति जो होता है वह समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक आता है जो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, वह होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ही समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। यह पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक दिए थे जो आपको 6 चैप्टर त्रिभुज में इसके बारे में पढ़ना है, इसको प्रूव भी करना है। यह होता है कि समकोण त्रिभुज का जो यह भुजा होता है जो तिरछा, वह कर्ण कहलाता है, कर्ण कहते हैं। जो नीचे होता है वह बेस यानी कि आधार होता है, और जो यह होता है वह लंब कहलाता है, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग और प्लस में आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो कर्ण होगा वह इधर रूट में ले जाएंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, कर्ण है, कर्ण को हम कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस। इसको यच से भी लिखा जाता है, यच से। यह लंब है, इसको परपेंडिकुलर यानी कि पी से लिखते हैं। और यह बेस यानी कि आधार होता है, इसको बी से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यच हो जाएगा वह रूट में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय पर ही समकोण त्रिभुज लागू होता है। अब हमारे समकोण त्रिभुज के कुछ त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ होती हैं। समकोण त्रिभुज में 6 होते हैं, जिसे में
पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन को जो कहते हैं हम हिंदी में वह कहते हैं जया। जया हिंदी में इसको कहा जाता है। दूसरा होता है साइन थीटा नहीं लगाएंगे पहले साइन। साइन का पूरा नाम SINE होता है, ई होता है साइन। दूसरा होता है कॉस। साइन के बाद कॉस, कॉस होता है। कॉस को जो हम लिखते हैं वह होता है कोजया। कोजया, कोजया। उसके बाद होता है टाइन। टाइन जिसको बोलते हैं, टाइन होता है स्पर्श जया। स्पर्श जया 3 होता है और 3 इसके अपोजिट होते हैं। जैसे में साइन का जो अपोजिट होता है वह कौशिक होता है। कौशिक, कौशिक जो होता है वह प्रतिलोम जया कह देंगे, प्रतिलोम जया। उसके बाद कौश के बाद जो होता है, कौशिक के बाद कौश का जो प्रतिलोम होता है वह सेक होता है। सेक को प्रतिलोम को जया कहते हैं, को जया। और जो तीसरा जो अंतिम होता है वह होता है टाइन का उल्टा कॉट, जिसको हम कहते हैं प्रतिलोम स्पर्श जया। स्पर्श जया। ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होते हैं। ये 6 इसी के आधार पर लागू होता है। अब इसके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होते हैं। जैसे में ये स्टैंडर्ड फार्मूला आप लोगों को बता दें, मानक सूत्र होते हैं। मानक सूत्र, मानक सूत्र में आता है आपका, मानक सूत्र में आपका आते हैं साइन थीटा बराबर जो होता है वह होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण होता है, लंबाई कर्ण। जो कॉस थीटा होता है वह आधार बटा में कर्ण होता है। और जो टाइन थीटा होता है वह लंब बटा में आधार होता है। देखिए लंब को हम यहाँ पर लिखे हैं परपेंडिकुलर P, तो यहाँ पर हम P बाई कर्ण को हाइपोटेनियस H लिख सकते हैं। यहाँ पर जो कॉस है इसको B बाई H लिख सकते हैं। और जो टाइन है उसको P बाई B लिख सकते हैं। और 3 जो होते हैं इसके अपोजिट होते हैं। जैसे जो साइन का अपोजिट कौशिक है तो कौशिक को हम लिख सकते हैं कर्ण बाई लंब। कर्ण बाई लंब इसको लिखते हैं कर्ण बाई में लंब, यानी कि H बाई P। दूसरा सेक होता है, इसको कर्ण बाई आधार कहते हैं। कर्ण बाई आधार, यानी कि इसका जो मान हो जाएगा H बाई B होता है। और तीसरा कॉट, यह आधार बाई लंब होता है। आधार बाई लंब, यानी कि B बाई P होता है। यह उल्टा होता है। ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट होते, 3 ये होते हैं, इसके अपोजिट 3 ये होते हैं। यह हमारा। उसके बाद कुछ त्रिकोणमितीय महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। इससे पहले आप लोगों को बताएं, जैसे देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर हम क्या निकाले हैं, लंब बाई कर्ण। तो लंब और कर्ण, यदि साइन थीटा का मान कोई भी लंब और कोण हमें दे दिया हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके पाइथागोरस प्रमेय से हमें यहाँ से आधार निकालेंगे। और उसके बाद कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति पूछे तो उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी के आधार पर कोई एक देने से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति में, जैसे में होते हैं, इन सभी को ये स्टैंडर्ड फार्मूला होते हैं और ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं। ये जैसे में पहला हो जाता है आप लोगों को साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1 होता है पहला। दूसरा आप लोगों को हो जाएगा यहाँ से, दूसरा टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। और तीसरा आप लोगों को हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 ही होता है। कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर। अब ये कैसे आता है यह भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को बता दें, यहाँ पर अब साइन थीटा का आप मान क्या लेंगे, साइन थीटा है
P/H और हमारा जो कौशिक थीटा है वह क्या है H/P गुणा इंटू मतलब गुणा H/, में P। अब H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, यानी कि 1 मान हमारा आया। उसी प्रकार टाइन का भी कॉट का भी आप प्रूव भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फार्मूला होते हैं, इनको आपके प्रूव नहीं किया जाता है, डायरेक्ट कंसेप्ट से याद किए जाते हैं। और ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये सभी प्रूव होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में यह पूछता भी है। यह हो जाएगा जिससे में यह एक आ गया। अब इससे अपोजिट भी पूछेगा, जिससे में पूछेगा साइन थीटा बराबर, हम यह भी लिख सकते हैं 1, इधर जाएगा तो इधर डिवाइड में होगा कौशिक थीटा। अब उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा आपका साइन थीटा वो होता है, इसमें भी हो जाएगा कि कौशिक थीटा बराबर भी हो सकता है 1/, में साइन थीटा अपोजिट। उसी प्रकार इसमें भी हो सकता है आपका टाइन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, ये आपके सूत्र होते हैं। इसके अलावा भी सूत्र होता है, जैसे मैं आगे आपको दिखा दें। चौथा नंबर आपका सूत्र हो जाता है, आगे आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दें, यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा का मान क्या है, ऊपर में देखेंगे तो P/H है, P/H का स्क्वायर करेंगे हम दोनों का, और प्लस में हमारा कॉस थीटा यानी कि B/H का होल स्क्वायर। तो H लेंगे तो यहाँ पर H स्क्वायर होगा, H स्क्वायर कॉमन होगा, और यहाँ पर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर होगा। हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं लंब और कोण, लंब और आधार दोनों का जो वर्ग होता है वह H स्क्वायर के बराबर होता है, बाई में H स्क्वायर। इससे कटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये भी हमारा यहाँ से आप प्रूफ सभी को अलग से कर सीख सकते हैं, यह 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अब इसका भी मान हम जिसे में निकालें, यहाँ पर निकाल दिए, तो इसके अलावा भी हम इसको निकाल सकते हैं, जिससे में यह हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ से आप लोगों को हो जाएगा, यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे तो आप लोगों को हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या यह भी हो सकता है कि केवल साइन थीटा पूछ दे तो हम कभी कभी इधर वर्ग है तो इधर रूट में आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, या कॉस थीटा पूछ दे तो हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी सूत्र बनते हैं। उसके अलावा आप लोग को पांचवा जो आता है वह ऐसे भी आ जाएगा। इससे पांचवा सूत्र आपका जो होता है वह सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टाइन, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस होगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप इसको भी चाहें तो सिद्ध कर देख लीजिएगा, मान वहीं आता है। अब इससे भी हम निकाल सकते हैं, जैसे में हो गया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 इधर माइनस है तो प्लस में टाइन स्क्वायर थीटा, या यहाँ से हम निकाल सकते हैं सेक थीटा बराबर भी रूट में 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। उसके अलावा निकाल सकते हैं टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर प्लस में इधर माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, या टाइन थीटा बराबर रूट में हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कभी भी किसी रूप में आपको मान रखना पड़ सकता है सवाल के अनुसार। उसके अलावा छठवां जो होता है हमारा वह होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी हम मान रख देंगे, जैसे में आपका मान रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1
प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा या कॉसेक थीटा बराबर भी पूछ देगा तो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या पूछ देगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो हम कर देंगे 1, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा और यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी यह इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। अब इसमें भी यहाँ पर जो होगा वह कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा और यहाँ पर भी हम निकालेंगे कॉट थीटा बराबर में, तो रूट में आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सभी मान आ सकता है इसी सूत्र के। इसके अलावा भी सूत्र होते हैं, जैसे में 7वां आपका होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बाई कॉस थीटा, sin थीटा बाई कॉस थीटा। हम बताए हैं कि tan का अपोजिट होता है कॉट, इसीलिए कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बाटा में sin थीटा। 9वां में आप लोगों का यह भी सूत्र आता है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका भी सूत्र हो जाता है sin थीटा, sin थीटा नहीं सेक थीटा नहीं, सेक थीटा बराबर आपका हो tan थीटा बराबर ही होता है, tan थीटा बराबर होता है सेक थीटा बाटा में कॉसेक थीटा भी होता है। और या 10वां आप लोग का ले लें तो कॉट थीटा बराबर कभी कभी कॉसेक थीटा बाटा में सेक थीटा भी होता है। यह सभी आप लोग फार्मूला मान रख कर सिद्ध कर सकते हैं, आप लोग का जरूर आएगा, सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ में हर थीटा के मान कुछ निश्चित होते हैं, जैसे में थीटा में आप 0 डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान हम लिख सकते हैं π/6 भी लिखते हैं। पाई का मान यहाँ 180 है, 180/6 करेंगे तो 30 डिग्री, या 30 डिग्री के बाद आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री π/4 भी आता है। उसके बाद 60 डिग्री आता है जिसका मान π/3 और 90 आता है जिसका मान होता है π/2। ये केवल इतने ही मान आप लोगों को 10th क्लास में ज़रूरी पड़ता है और आप लोगों को इसको याद रखना है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं, इस कैसे आता है यह भी इसका फार्मूला होता है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में जानना कोई सिलेबस नहीं है, अदर ऑफ सिलेबस है। आप लोगों को जो जानना है इसका मान डायरेक्ट याद रखना है। जैसे में आप लोगों को इसका मान बताएंगे जी sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का जो मान होता है 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2 और sin 90 का मान जो होता है वह 1 होता है। कॉस का जो होता है सीधे उल्टा चलता है, जैसे sin 90 का जो मान है वह cos 0 के मान हो जाएगा। उसके बाद जो इसका 60 है इसका 30 हो जाएगा √3/2। 45 का मान सेम होता है, उसका जो 30 है यहाँ पर 60 में आएगा और यहाँ पर जो 0 है वह 90 में आएगा। टाइन का बात करते हैं तो टाइन 0 का मान भी 0 होता है, टाइन 30 का मान 1/√3 होता है, टाइन 45 का मान 1, टाइन 60 का जो मान होता है वह केवल √3 और टाइन जो 90 होता है वह इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित अनंत होता है। अब 3 बताए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और कॉस टाइन का उल्टा कॉस होता है, इसलिए इसका सीधे अपोजिट होगा। अब साइन 90 का मान है
जीरो, तो इसका जो मान हो जाएगा जीरो का मान अपोजिट हो जाएगा। अब इसका या अनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसका मान 1/√3 है तो √3 हो जाएगा। इसका मान 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा। इसका मान √3 है 1/√3 और इसका मान 0 हो जाएगा। सेक का मान भी उल्टा हो जाएगा। सेक का मान यहाँ पर 1 है तो सेक 0 डिग्री का जो मान हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। सेक का मान वही होगा। यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, सीधे अपोजिट करना है। यहाँ पर √2 में 1 यानी कि √2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा 60 का मान, और जो 90 का मान है वह 1/0 यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। और कौशिक का मान करते हैं 1/0 यानी कि अपरिभाषित, इसका भी मान हो जाएगा। इसका मान 2 हो जाएगा, इसका मान √2, इसका मान 2/√3 और इसका मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं जिसका मान आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो आपका लास्ट आता है वह होता है पूरक कोण। आता है पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं? यदि किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण होते हैं। हम आप लोगों को अब तक बताए कि साइन का उल्टा कौशिक, टाइन यहाँ पर भी टाइन का उल्टा कॉट और कॉस का सेक होता है। लेकिन अब जो पूरक कोण में होता है वह साइन का अपोजिट कॉस होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो जाता है साइन, यहाँ पर पूरक है इसे 90 - थीटा करते हैं। साइन 90 - थीटा बराबर जो होता है वह कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 - थीटा बराबर, कॉस 90 - थीटा बराबर जो होता है वह साइन थीटा होता है। सीधे अपोजिट देखेंगे। और उसके बाद जो टाइन 90 - थीटा होता है, 90 - थीटा, वह कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा बराबर टाइन थीटा, और टाइन थीटा होता है। और जो सेक 90 - थीटा जो होता है वह होता है कौशिक थीटा, और कौशिक 90 - थीटा होता है सेक थीटा। अब यहाँ पर साइन का कॉस से, टाइन का कॉट से और सेक का कौशिक से होता है। पूरक कोण होते हैं, यानी कि यदि साइन यहाँ पर दे दिया है साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 - 60 डिग्री भी, 90 - 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, यानी कि 60 डिग्री आएगा। और साइन 60 का मान कॉस 30 के मान के बराबर होता है। आप देख भी सकते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में कि साइन जो 30 का मान होता है वह इसके 60 के मान यानी 1/2 के बराबर होता है, या इसका जो 30 होता है वह साइन के 60 के मान के बराबर होता है। आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में इतना स्टैंडर्ड फार्मूला जानना है। इसके बाद आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। केवल आपको हाइट डिस्टेंस में उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानकारी लेना है, बाकी सारा फार्मूला इससे बाहर नहीं आते हैं। होप कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों से हम सजेस्ट करेंगे कि एनसीईआरटी के अलावा आप अदर प्रकाशन के भी बुक में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि इससे अलग टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में 8.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।